जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम नेट डिस्कवर को कवर करने वाले हैं। आखिर ये नेट डिस्कवर होता क्या है और काली लिनक्स में इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप नेट डिस्कवर से को देखने से पहले राउट एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप राउट एनालिसिस देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि राउट एनालिसिस के अंतर्गत ही ये दोनों टूल आते हैं। तो आप पहले इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ऊपर देखिए आई बटन में इसका लिंक आया होगा, अब वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप लिंक पे जाकर भी क्लिक करके राउट एनालिसिस को एक बार समझ लीजिए। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आखिर ये नेट डिस्कवर होता क्या है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप किसी भी सोर्स से अपने डिवाइस में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस भी सोर्स से आपके डिवाइस में इंटरनेट आ रहा है वो किन और डिवाइसों से अटैच है, इसी को फाइंड करने के लिए हम नेट डिस्कवर का यूज़ करते हैं। तो जैसे दोस्तों, हम अपने घर में जब वाईफाई वगैरह लगवाते हैं तो वाईफाई हमारे घर में एक राउटर की मदद से पूरे घर में फैलाया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो राउटर है वो किन किन डिवाइसों को अटैच करके रखा हुआ है, यानी आपके राउटर से कौन कौन से और भी डिवाइसेस अटैच है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप नेट डिस्कवर से काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसका आम जनता ज़्यादा यूज़ नहीं करती। इनका यूज़ उनको ज़्यादा पड़ता है जो काफ़ी बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रेलवे में, बैंक में या कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि इंटरनेट चलाने के लिए एक राउटर लगा होता है और उस राउटर से काफ़ी सारे डिवाइसेस अटैच होती है। तो दोस्तों, जो राउटर का एडमिन होता है वो नेट डिस्कवर का यूज़ करके अपने राउटर से जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं उनके आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को ईजिली फाइंड कर सकता है और उनके अंदर पड़े हुए डाटा को और ट्रांसफ़र होने वाले डाटा की मॉनिटरिंग कर सकता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों में उनके नेटवर्किंग को जांचने के लिए यूज़ होता है। अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक दो प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखा देता हूं कि अगर आपके घर में राउटर लगा हुआ है या आप जिस भी सोर्स से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उससे कौन कौन सी और डिवाइसेस अटैच हैं, ये कैसे फाइंड करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इसका हेल्प डेस्क खुल जाएगा, तो इसका हेल्प पेज खुलने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इसका हेल्प वाला पेज खुल गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका यूसेज वैसा ही है जैसे पहले के टूल यूज़ होते आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते आ रहे हैं तो ये भी टूल वैसे ही यूज़ होगा जैसे पिछले के कुल टूल यूज़ होते हुए हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको नेट डिस्कवर लिखना पड़ेगा। ये तो लिखना ही पड़ता है, जिस भी टूल का आप यूज़ करेंगे सबसे पहले तो उसका नाम देना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर के ये जो ऑप्शन देने पड़ते हैं, -i, -r, -f, ये सब ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस फाइंड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये पता करना है कि आप किस राउटर से अपने डिवाइस में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने खुद का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको अपना आईपी एड्रेस नहीं पता है तो यहाँ पे आप ifconfig लिख दीजिए, उसके बाद एंटर मार दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जिस भी सोर्स से आप अपने डिवाइस में वो इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, मैं ईथरनेट के द्वारा अपने डिवाइस में इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, ETH0। तो अगर आप अपने विंडोज़ की कंप्यूटर में अगर आपने वर्चुअल बॉक्स में अगर आपने काली लिनक्स चलाया तो यहाँ पे ईथरनेट 0 ही आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप में काली लिनक्स पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपको ईथरनेट 0 नहीं दिखेगा बल्कि कुछ और भी दिखेगा। तो दोस्तों, आपको ये नाम यहाँ पे नोट करके रख लेना है, क्योंकि इसी का यूज़ हम अभी आगे करने वाले हैं। जिस भी सोर्स से आपके डिवाइस में इंटरनेट यूज़ हो रहा है या डाटा यूज़ हो रहा है, ये आपको यहाँ पे इसको नोट करके रख लेना है। तो यहाँ मेरे डिवाइस में ईथरनेट के द्वारा इंटरनेट यूज़ हो रहा है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए नेट डिस्कवर, उसके बाद मान लीजिए -i डाल दीजिए, क्योंकि मुझे डिवाइस का नाम देना है तो यहाँ पे आपको -i देना होगा। उसके बाद दोस्तों, ये जो मैं इथरनेट के जिस भी सोर्स से आप नेट यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पे सोर्स नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे ETH0 डाल के जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो मेरे जो भी सोर्स से जो भी डिवाइसेस अटैच होगी उसका यहाँ पे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये 1-2 मिनट का टाइम लेता है। आपके डिवाइस, आपके राउटर से जितने भी डिवाइसेस अटैच होगी ये सभी का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस यहाँ पे आपको फाइंड करके दे देगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे डिवाइस से 3 डिवाइसेस अटैच है, तो यहाँ पे उनकी आईपी एड्रेस आ गई और उनका मैक एड्रेस हो गया है।
तो आप आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में पहले ही से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल पे एक वीडियो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से रिलेटेड पड़ा है, देख लीजिए कि आईपी एड्रेस मैक एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जब कोई डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तो कंपनियां जो उसको एड्रेस देती है वो उसकी आईपी एड्रेस कहलाती है। लेकिन दोस्तों जब भी कोई इंटरनेट से चलने वाली डिवाइस कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो उसे एक एड्रेस देना पड़ता है, उसी को हम मैक एड्रेस का बोलते हैं। यानी इंटरनेट से चलने वाली जितनी भी डिवाइसेस होती है उनके पास एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और जब कोई डिवाइस इंटरनेट के मतलब संपर्क में आता है तो उसको जो एड्रेस मिलता है उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बहुत पहले डिटेल में कवर किया है। अगर आप और भी जानना चाहते हैं आईपी एड्रेस मैक एड्रेस के बारे में तो और फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम किसी भी राउटर से जुड़े हुए और भी डिवाइसेस के आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आईपी एड्रेस की कोई फाइल वगैरह है तो आप यहाँ पे उसको दे भी सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी तो मेरे पास है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपके पास आईपी एड्रेस की कोई फाइल वगैरह है तो उसको कैसे आपको देना है। तो देखिए यहाँ पे -F ये -L फाइल के लिए मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिसके अंदर आईपी एड्रेस है किसी भी राउटर का, तो उसको आपको कैसे प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे आपको नेट डिस्कवर लिखना होगा, उसके बाद नेट डिस्कवर लिखना होगा, उसके बाद आपको -L और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल का नाम लिख देना होगा। मान लीजिए जो भी फाइल का आपका नाम होगा .txt ऐसे कुछ नाम होता है फाइल का। उसके बाद देने के बाद आप एंटर करेंगे तो उस फाइल से में जो भी आईपी एड्रेस रिलेटेड होगी वो सारी आईपी एड्रेस लेके उससे रिलेटेड जो भी आपके पास मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस मिलेगा यहाँ पे सारी एक बार में ही हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों आप और भी इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में स्कैनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों सिक्योरिटी रीज़न के चलते ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता, क्योंकि इन सब चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप में बताना मेरे चैनल के लिए थोड़ा नुकसानदेही हो सकता है। फिर भी मैं आपको जो मेन बात रहती है लगभग कवर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं डीप में कवर नहीं कर सकता हर ऑप्शन को, क्योंकि ये सब सिक्योरिटी रीज़न के खिलाफ आता है, यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ। तो आप समझदार है, बाकी सब ऑप्शन आप डाल के खुद भी इसको प्रैक्टिकली करिएगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये नेट डिस्कवर समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों जो मेन बात थी लगभग मैंने सभी कवर कर दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ जानना होगा, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं लगभग उसका रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।